हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और देखिए फाइनली जो हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे यूकेपीएससी ने लगभग 7-8 साल बाद यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता के फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है। पूरा विज्ञापन आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। और देखिए आपने अभी तक विज्ञापन देख लिया होगा, बहुत से चैनल्स पे बहुत सी बातें देख ली होंगी, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ, कुछ बातें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको आपने ज़रूर यहाँ पे देखना है, समझना है। क्योंकि आयोग हमेशा बोलता है, यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, आयोग हमेशा बोलता है कि आपका फॉर्म भरना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आपका सिलेक्शन। यानी कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी में फॉर्म को फिल नहीं करना है। एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन खत्म कर सकती है। और लोक सेवा आयोग की परीक्षा तो ऐसी होती है जिसमें 2-3 साल लगते हैं। आपने अच्छी खासी मेहनत की, आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर गए, और अगर आप डॉक्यूमेंट में बाहर होते हैं तो ये बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, इसलिए जो पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी वो डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासकर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग से जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये फॉर्म है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपका केवल डिप्लोमा दिया गया है, कहीं पे ये नहीं बताया गया कि बीटेक वाला इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि बीटेक वालों के लिए ये भर्ती नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो हमारा जेई का फॉर्म आता है उत्तराखंड में, स्पेशली वो यूके ट्रिपल एससी से हो या यूके पीसीएस से हो, उसमें केवल डिप्लोमा होल्डर्स को ही यहाँ पे मौका मिलता है। एंड जो हमारा एई का फॉर्म आता है उसमें हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मौका देता है आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, क्या इसमें आपको करना है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके लिए थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है आज का ही है पूरा, 17 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ध्यान रखेंगे यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ओटीआर करना है आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ये फॉर्म को आप भर पाएंगे। दूसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, इसमें जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, आपके जो संबंधित क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 17 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, वहाँ पे तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में है, तो वो लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका डिप्लोमा इस डेट से पहले खत्म हो चुका है, रिजल्ट वगैरह आ चुका है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे केवल, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, फिर आप अनावश्यक मैसेज करते हैं। विदाउट क्वालिफिकेशन या अपीयरिंग वाले इसको फॉर्म को नहीं भर सकते, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की ना, उसमें आपके प्रमाण पत्र भी वैलिड होने चाहिए। सेवा आयोजन कार्यालय में नाम हो, उसके साथ साथ अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, कोई भी आपका प्रमाण पत्र है, उसकी डेट वैलिड होनी चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। बाकी अगर नहीं करते हैं ऐसा तो बाद में आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो है अच्छे से फॉर्म भरना है, ऐसा आयोग के द्वारा बोला गया है। जन्म तिथि, नाम और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सभी चीज़ें आपको भरना है ध्यान से। फॉर्म फीस की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2022 तक कोई भी आवेदन नया आएगा तो उसमें कोई भी शुल्क आपने जमा नहीं करना है, केवल फॉर्म भर देना, शुल्क नहीं करना है इसमें जमा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके साथ देखिए जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो उस फॉर्म भरने का प्रिंट आउट आप भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। यानी कि फॉर्म सबमिट हो गया तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, पीडीएफ वगैरह भी अगर रख सकते हो रख लो, क्योंकि भविष्य में उसको मांगा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसको हमेशा आप संभाल के रखो फॉर्म भरने के बाद। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं भूल जाते हैं, फिर कहाँ गया वो पता ही नहीं चलता। बाकी देखिए दोस्तों, आप सभी चीज़ें कर लें, नियत समय पे आपको सभी चीज़ें करनी है, इसमें बताया गया है। और ukpsc.gov.in पे आप यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं भर्ती से संबंधित बाद में, जैसे कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो ये कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा है दोस्तों, जो कि लोक सेवा आयोग करवाता है। इसमें रिक्तियों की कुल संख्या बम्पर भर्ती है, देखो 776 पोस्ट, बहुत बड़ी भर्ती मैं इसको बोलूँगा, कम नहीं होते 776 एक छोटे से स्टेट में इंजीनियर की पोस्ट। भले लंबे समय बाद आई है, लेकिन जिन लोगों ने अभी कंप्लीट किया है, जिन लोगों ने कुछ समय पहले कंप्लीट कर लिया, उन लोगों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। इतनी बड़ी वैकेंसी दिखती नहीं, ग्रुप सी में ही आती है कभी कभी 5-6 साल में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका केवल 1 स्ट्रीम वाले, आपका कंपटीशन बहुत आपस में ही होगा, जो भी आप डिप्लोमा होल्डर्स, और उसमें भी क्या होगा, आपका टेक्निकल ट्रेड के हिसाब से कंपटीशन और कम हो जाएगा। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से ही फाइट करेंगे मेरिट के लिए, सिविल वाले सिविल से, और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल से। हालांकि 2 सब्जेक्ट सेम होंगे बाकी, लेकिन बाकी पेपर विषयवार होंगे अपने इसमें, ठीक है। तो अपने स्ट्रीम वाले अगर पकड़ अच्छी है आपकी अपने सब्जेक्ट में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, तो आप लोगों का सिलेक्शन डन है भाई, जो पढ़ने में अच्छा छात्र है और अच्छे से इंजीनियरिंग को जो क्लोज है जो सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो कर लेगा इसमें सिलेक्शन। बहुत बड़ी वैकेंसी है 776। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वेतनमान होता है, लेवल 7 की पोस्ट होती है, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो कम से कम 50+ रहेगी, 52 आपका 52 के आसपास, ठीक है, इतनी आपकी सैलरी रहेगी इसमें स्टार्टिंग सैलरी। बाकी चीज़ें और भी होती हैं, आप सभी को पता ही है वो।
आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसका संबंधित जो भी ट्रेड में वैकेंसी है उससे संबंधित आपका डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक आपकी हाई स्कूल के बाद है तो 3 साल की होनी चाहिए कंप्लीट रेगुलर स्कूल कॉलेज से, और वो AICTE से अप्रूव्ड भी होना चाहिए कॉलेज। और अगर आपने 12th के बाद लैटरल एंट्री ली है तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बहुत से लोग PCM वाले लैटरल एंट्री लेते हैं या ITI किए हुए 2 साल का डिप्लोमा करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ऐसा आ जाएगा। तो पहले ग्रामीण निर्माण विभाग में देख सकते हैं आप इतनी पोस्टें हैं, ठीक है। अच्छी विभाग में जितनी भी पोस्ट हैं आपकी बहुत बड़ी है। सिंचाई विभाग में आप देख सकते हैं 49 पोस्ट हैं। लघु सिंचाई विभाग में आप देख सकते हैं टोटल इतनी है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका पंचायती राज विभाग में पोस्ट हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पोस्ट हैं, लोक निर्माण विभाग देखिए ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं हम क्रीमी पोस्ट होती है हमारी PWD में JE बनना। तो PWD में ही आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिविल की पोस्ट होंगी इसमें, तो सिविल में आपकी 183 पोस्ट हैं। किसी भी आप देख रहे होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिविल की पोस्ट सबसे ज़्यादा होंगे, देख सकते हैं आप सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट सबसे ज़्यादा होंगी। तो सिविल वालों के लिए तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अभी से कमर कस लो। इसके बाद विद्युत सुरक्षा विभाग, यहाँ पे आपका जो है ये आपका विद्युत अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रिकल में ही मांगा गया है। आवास विभाग में आपका होना चाहिए पॉलिटेक्निक, सिविल में होना चाहिए। कृषि विभाग में आपका भैया यहाँ पे भी आपका कृषि सिविल मैकेनिकल या विद्युत से होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक स्ट्रीम में होना चाहिए। इन इतने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बाकी पद का स्वरूप किसी में आपका स्थायी पद होगा और किसी में अस्थायी होगा, ठीक है। अस्थायी का मतलब ये होता है कि 2 साल की परीक्षा में आप रहते हैं, उस दौरान अगर कुछ गलत काम या कुछ आपका आचरण सही नहीं पाया जाता तो आपको बाहर किया जा सकता है, ये होता है। मतलब बाद में पक्का सभी हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि पक्की कच्ची पोस्ट है। बाकी यहाँ पे आप देखिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी पोस्ट की संख्या देख सकते हैं, इतने पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। इसलिए मैं बोला था इसको ध्यान से देखना है आपने। और देखिए आपका ना यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि वांछनीय जो अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे योग्यता है ग्रुप C की भर्ती के लिए आपका ये होता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भी ग्रुप C की आती है भर्ती, आपका सेवा आयोजन कार्यालय में नाम होना चाहिए। हालांकि ये कंडीशन UKSSC ग्रुप C पोस्ट में नहीं होती, लेकिन लोक सेवा आयोग की ग्रुप C पोस्ट में आपका सेवा आयोजन कार्यालय में नाम होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिए आपका मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे राज्याधीन सेवाओं में उन लोगों के लिए NOC होनी चाहिए, उनको सेवा आयोजन कार्यालय की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला देखिए समूह गौ के पदों हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केंद्र और अन्य राज्य की सेवाएं सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये बोला गया है। और तीसरा जो हमारा सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन लोगों के लिए जो उनका ऑफिस होता है ना सेवा पुनर्वास वाला, जो हमारा उपनल का ऑफिस होता है या बहुत से ऑफिस होते हैं उनके, जैसे कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उन लोगों के लिए ये कंडीशन रहेगी इसमें, ठीक है। एज की बात करते हैं तो एज की काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2021 को, एज काउंटिंग है 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 को आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए कुछ विभागों के लिए, और कुछ विभागों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट है 42। लेकिन आप सभी को पता है 1 साल की छूट दी है इस बार सरकार ने, तो मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी 43, यानी कि 43 साल तक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हैं इसमें, ओके। बाकी आप लोग देख लेंगे इसमें सभी चीज़ें, और छूट वगैरह जो मिलती है उत्तराखंड में वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट यहाँ पे दी जाती है। जैसे कि SC ST को 5 साल और OBC के लिए भी 5 साल की एक्सटेंशन होता है छूट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो इस साइट पे जाना है आपने, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई नाउ करना है, बाकी चीज़ें आपको फॉलो कर लेनी है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बाकी शुल्क है नहीं इसमें, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें जो है देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसमें जो पेपर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होंगे, इसमें आपके 3 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा, और तीसरा पेपर आपका जिस ट्रेड से आपने पॉलिटेक्निक की है। सिविल वालों का सिविल के पेपर होंगे इसके अंतर्गत 2, इलेक्ट्रिकल वालों के 2 और मैकेनिकल वालों के भी 2 पेपर होंगे, यानी कि 3 तो आपके पेपर होंगे। तीनों पेपर कैसे होंगे, MCQs बेस्ड, यानी कि बहुविकल्पीय पेपर होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है इसमें। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, चौथा चरण इसमें 3 पेपर और एक इंटरव्यू, उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है, ठीक है। लेकिन इन पेपरों में जो आपका वस्तुनिष्ठ पेपर होंगे ना, इसमें आपका माइनस मार्किंग होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ओके। बाकी यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें बताई गई अन्य भी, ठीक है। हाँ, एक ये पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए प्रश्नगत विज्ञापन में 9 विभागों के विभिन्न पद विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के पूर्व ऑनलाइन लिंक के माध्यम से वरीयता वगैरह का अंकन करना आवश्यक होगा, ठीक है। अगर अभी अप्लाई करते समय आ रहा है आपको किस डिपार्टमेंट को पहले रखना है, प्रीफरेंस पूछी जा रही है यहाँ पे, अगर अभी ये ऑप्शन मिल रहा है आपको तो ठीक है।
अभी नहीं मिल रहा है तो आपका मेंस जो आपका एग्जाम होगा ना, इसका एग्जाम के बाद यहाँ पे साफ बोला गया कि साक्षात्कार के पूर्व अगर कोई लिंक आएगा आयोग की तरफ से, उस लिंक पे जाके आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे। किसी को पीडब्ल्यूडी पहला प्रेफरेंस रखना है, किसी को आवास विकास रखना है, किसी को सिंचाई विभाग, आपकी अपनी चॉइस है, जो भी विभाग आप पहला प्रेफरेंस या दूसरा तीसरा देना चाहेंगे। ठीक है, ये बाद में हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। बाकी यहाँ पे दोस्तों लगभग जो भी है आपका ये हमारे लिए डिस्कस हो चुका है, जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब यहाँ पे बात करते देखिए, ठीक है, जो हमारा सिलेबस रहेगा। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, इतनी जगह पर एग्जाम सेंटर रहेगा। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी। अगर देखिए किसी सेंटर में कम अभ्यर्थी होंगे तो उसके नियरेस्ट वाला दिया जाएगा, ऐसा भी आयोग के द्वारा बोला गया है। बाकी देखिए जो हमारा साक्षात्कार होगा, अगर लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे आप, इंटरव्यू केवल और केवल हरिद्वार में ही होगा। ठीक है, ये बोला गया। पेपर देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर इसमें होंगे आपके 3 पेपर। पहला पेपर है सामान्य हिंदी का, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 पूर्णांक होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, डिस्क्रिप्टिव कोई भी पेपर नहीं लिखने वाला। दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का, इसमें 100 नंबर का कोई पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे समय मिलेगा। तीसरा पेपर जो होगा यही आपका सिलेक्शन वाला होगा, क्योंकि 2 पेपर में लगभग समान मार्क्स लाई जाते हैं अभ्यर्थी, और इतने कठिन भी नहीं आते पेपर। तीसरा पेपर जिन लोगों का देखिए सिविल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट अप्लाई करेंगे, जो लोग सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या दोनों पेपर में 180 होगी, पूर्णांक होंगे इसमें 360, क्योंकि प्रत्येक पेपर कितने का होगा, 2 नंबर का होगा ना प्रत्येक प्रश्न, तो प्रत्येक पेपर हो जाएगा 360 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, 18 दूना 36, 18 दूना 36, यानी कि प्रत्येक ट्रेड में देखिए आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आप कोई भी ट्रेड से हो तो आप अपने ट्रेड के 2 पेपर देंगे। ठीक है, प्रत्येक पेपर आपका 360 का है, तो 2 पेपर हो गए 720 नंबर के। ठीक है, तो 720 देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमारा वेटेज रहेगा इसी वाले पेपर का रहेगा। इसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, यानी कि आप लिखित परीक्षा में कितने नंबर हो गए आपके, 360 आपके पहले पेपर में हो गए, टेक्निकल वाले में 360 दूसरे में, कितने हो गए टोटल 720। ठीक है, इसमें आपका 100 नंबर हिंदी के हो गए, फिर हो गए 820, 100 नंबर हो गए इसमें किसके, इंग्लिश के 920 हो गए, और 100 नंबर हो गए इंटरव्यू के, यानी कि टोटल जो होंगे 1020 में फाइनल मेरिट बनेगी आपके। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। वेटेज में फिर से बोल चुका, इस पेपर का रहेगा जो आपने पॉलिटेक्निक में पढ़ा है, ट्रेड से संबंधित पेपर आएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देख लो आप। हिंदी में देखिए वाक्य संरचना, वर्तनी शोधन विश्लेषण, शब्द रचना। ठीक है, हिंदी का पूरा कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन के स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप हिंदी की बिल्कुल डिसेंट तरीके से सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन है देवभूमि करियर पॉइंट, उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आप स्टोर में जाके हिंदी का कोर्स ले सकते हैं, और वहाँ पे हिंदी के जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए ना, ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एक टॉपिक नहीं मिलेगा, ये अपठित गद्यांश। ठीक है, ये वहीं पे आपका एक गद्यांश आता है, छोटी समरी आएगी, उसी में से आपको रेखांकित शब्दों के अर्थ बताने पड़ेंगे और एक टाइटल देना पड़ेगा। बस ये पोर्शन के अलावा आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पे बाकी सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप हिंदी का कोर्स ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश का भी सेम सिलेबस होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एंड इसके साथ साथ यूज ऑफ आर्टिकल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेज, कंजक्शंस, तो ये सभी चीज़ें रहेंगी इंग्लिश के पेपर में। इसके बाद जो आपका आ गया देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पे बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग, तो ये आपका सिलेबस रहेगा पेपर का। देखिए फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी आप देख सकते हैं, और ऐसे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2 में आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा। इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर वालों के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पूरा सिलेबस इस विज्ञप्ति में ही दिया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, इसी के आधार पर अपनी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो करिए, अभी से जुट जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है यार। जेई की इंजीनियरिंग की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट होती है, और लोक सेवा आयोग का जेई अलग बात है, और ग्रुप सी यूके SSSC का जेई बहुत अंतर होता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसमें आपको जो डिपार्टमेंट मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, जबकि जो हमारे यूके SSSC से जेई वगैरह जाते हैं उसमें हम देखते हैं ज़्यादातर निगम की नौकरियाँ मिलती है, जैसे कि हमारा UPCL हो गया, उसके अलावा जितने भी निगम वगैरह की नौकरी ज़्यादा होती है उसमें, पिटकुल वगैरह। ठीक है, यहाँ पे अच्छा आपका चांस है, तो अच्छे से मेहनत करें। बाकी दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में पेड़ लगाएं और लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सो गाइज, ऑल द बेस्ट है सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स को। एंड नया साल जो आएगा 22 का, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, और 23 में आपके हाथ में एक बहुत अच्छी, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेस्टिजियस जॉब होगी, जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से जेई बनना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।